हो गया, ठीक है। क्या नाम है टॉपिक का? यूनिवर्सल लॉ ऑफ, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फुल लिख लेना। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये है। इसमें न्यूटन ने क्या कहा था? अगर वो कहता है कि एक बॉडी है, ये बॉडी, इसका मास आप मान लें कि ये m1 है, ठीक है। दूसरी बॉडी है, इसका मास आप मान लें m2 है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसने कहा कि आप इसको लेट करें d, ठीक है। तो ये क्या कर रही है? एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, और ये फोर्स कैसे लगा रहे हैं? F मान लेते हैं, ठीक है। ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये भी लगा रहा है फोर्स, यही है ना। फर्स्ट बात वो कहता है, क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये लिख लो, ठीक है। क्या कहता है फर्स्ट बात? कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। इनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसने ये कहा था। इसका मतलब ये हुआ कि मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, ये कहा ना उसने। अब दूसरी बात कहता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली का मतलब कि ये जो d आएगा, डिस्टेंस आएगा, वो नीचे नहीं आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। ये है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उसने ये कहा था। अब ये रहा उसका सेकंड पार्ट। मैं तो आपको इसमें डिटेल्स भी बताऊंगा कि कैसे ये इसका ऐसा यूनिट से निकला और ये सारी वैल्यूज। अब उसने कंबाइन कर दिया, ठीक है, 1 और 2 को क्या कर दिया? कंबाइन। जब कंबाइन कर दिया गया तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? m1 m2 डिवाइड बाय d स्क्वायर, हो गया ना। और मैथ में ये साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, अभी ये फॉर्मूला नहीं बना, कोई इक्वेशन नहीं है ये, तो फॉर्मूला बनाने के लिए ये इक्वल का साइन लगाएंगे, और जब इक्वल का साइन लगाएंगे तो F इक्वल टू हमें क्या करना पड़ेगा? G लगाना पड़ेगा, और G क्या है? एक कांस्टेंट है। जब भी इसका साइन हटाना पड़ता है मैथ में तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, बिना कांस्टेंट लगाए ये साइन इक्वल का साइन में चेंज नहीं होगा, समझ आया ना आपको। तो उसने G लगाया तो ये होगा G m1 m2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये रहा फॉर्मूला उसका, ठीक है। अब मैंने आपको लिखवाया था कि जो G की वैल्यू है वो होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। अब इसकी यूनिट क्या थी? यूनिट थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब बात करेंगे ये कैसे आया, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो आपको फॉर्मूला पता चल गया, आपको G निकालना है। तो मान लेते हैं कि G इधर है, तो ये G इजकल टू क्या हो जाएगा? तो देखो G इजकल टू क्या बनेगा? G इजकल टू हो जाएगा FD स्क्वायर, हो जाएगा ना, FD स्क्वायर, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा m1 मल्टीप्लाई m2, ये हो जाएगा ना। अब इसकी यूनिट निकालनी है, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, होती है। डिस्टेंस को मेजर किया था मीटर में, तो मीटर कितनी बार है? 2 टाइम्स है ना, यहाँ पे मतलब पावर 2 है, तो मीटर का स्क्वायर, और ये डिवाइड है तो पर, और मास को मेजर किया जाता है केजी में, करते हैं ना। तो केजी, इसका भी केजी, तो केजी इंटू केजी कितना होगा? केजी स्क्वायर हो गया। तो इसीलिए जो जी की एसआई यूनिट आई वो क्या आई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आया समझ आपको? ये यहां से बना है और ये इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। अब फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, लेकिन मैंने अभी कराया नहीं उसको, ठीक है, शायद मैं बाद में कराऊं, सही रहेगा। काफ़ी इतना, ठीक है, ये पेपर में आएगा। क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। इतना ही काफ़ी है आज के लिए, फिर समय हो जाएगा, कर दो ऑफ।